आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको खानवा के युद्ध के बारे में बताएंगे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में खानवा नामक स्थान में हुआ। खानवा है जो एक जगह है जो फतेहपुर सीकरी से मात्र 16 किलोमीटर में पड़ती है। तो क्या हुआ, जब बाबर ने को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया तो राणा सागर ने दिया था। तो मुझे लगता था कि राणा सागा बाबर एक वो है लूट मार करके चला जाएगा। तो लेकिन ऐसा इनके सोच ही विपरीत हुआ। बाबर यहाँ पर आया और उसको यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी और यहाँ पे सुख समृद्धि बहुत थी। तो उसने सोचा कि नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर अपना राज्य स्थापित करेंगे, यहीं पे अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो यही हुआ। फिर बाबर आया और उसने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। फिर दिल्ली को अपना सुल्तान बताने लगा। लेकिन राणा सांगा इसको दिल्ली का सुल्तान नहीं मानता था, वह स्वयं को दिल्ली का सुल्तान मानता था। वह पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य को फैलाना चाहता था, राजपूतों का अधिकार चाहता था राणा सांगा। लेकिन क्या हुआ, जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो उसमें राणा सांगा ने समझौता किया था कि आप इब्राहिम लोदी से युद्ध कीजिए, हम आपकी सैन्य सहायता करेंगे। बाबर से उसने वचन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राणा सांगा फिर इस बात से मुकर गए कि हमने ऐसा कोई वचन नहीं किया है कि हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, बाबर जो कि लश्कर के साथ 15 जून 1526 को अपनी विशाल लश्कर के साथ हिंदुस्तान रवाना हुआ और काबुल जीतकर झेलम नदी के किनारे पहुंचा। तो फिर क्या हुआ, जब इसे धीरे धीरे आने लगा, उसने कई रियासतों पर अपना कब्जा कर लिया। जब वो उसने कई रियासतों पर भारत में आकर कब्जा कर लिया तो उसकी भूख और बढ़ गई। वो उसको लगा कि हम और जीत सकते हैं। उसने और उसकी जब भूख बढ़ गई तो उसने सोचा कि हम इतने से नहीं चुप बैठेंगे, हम और अपनी लड़ाइयाँ जीतेंगे। फिर क्या हुआ कि कालपी, बयाना और आगरा, धौलपुर, इन सब को उसने जीत लिया। लेकिन उसने जब इन सबको जीत लिया तो राणा सांगा बहुत ही क्रोधित हुए, क्योंकि ये सब रियासतें उनके अधीन थी, उनके साम्राज्य के अधीन आती थी। ये सब राणा सांगा की रियासतें थी। जब जीता तो राणा सांगा बहुत क्रोधित हो गए। फिर क्या हुआ, जो बाबर जो था वो जीत के साथ अपनी आगे बढ़ रहा था। तो जब ये आगे बढ़ा तो राणा सांगा के साथ महमूद लोदी साथ इसलिए गिरा था क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराया था। तो महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, इसलिए महमूद लोदी राणा सांगा का साथ दे रहा था। और जो राजपूत शक्तियाँ थीं तो उन सबको राणा सांगा ने एकत्रित किया और एक किया, तो उनकी शक्तियाँ बढ़ गई। तो हसन खां था, उनको भी मिला लिया, क्योंकि ये सब रियासतें बाबर के अधीन हो चुकी थी। लेकिन ये सब बाबर राणा सांगा को उकसा रहे थे। राणा सांगा का दूसरा नाम संग्राम सिंह है। तो राणा सांगा फिर गए युद्ध करने और फिर उन्होंने बयाना और सीकरी को जीत लिया। फिर जब सीकरी को जीता तो वहाँ पर अपनी सीकरी में एक पड़ाव डालकर बैठ गए। तो जब ये जीतते हुए राणा सांगा आगे पहुँचे तो बाबर की सेना बहुत डर गई। उन्होंने कहा कि हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि राणा सांगा एक जाना पहचाना नाम था। उनसे देश में लोहा लेना कोई उचित नहीं समझता था, उनसे कोई युद्ध करने के बारे में सोचता भी नहीं था। राणा सांगा इतना महान इंसान था और इतने शक्तिशाली इंसान था कि राणा सांगा से कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता था। फिर क्या हुआ, बाबर की सेना भयभीत हो गई और उन्होंने कहा हम वापस जा रहे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम काबुल जा रहे हैं। तो क्या हुआ, बाबर ने फिर कहा कि मैं ज़िंदगी भर शराब नहीं पीऊँगा। अपनी सेना को उसने उत्साहित किया कि मैं ज़िंदगी भर शराब नहीं पीऊँगा, ज़िंदगी भर शराब नहीं बेचूँगा, शराब का शराब वराब वैसे दूर रहूँगा, मैं आपके सारे कर माफ़ करता हूँ और दौलत यहाँ पे भारत में आने बहुत दौलत है, हम आपको दौलत देंगे। और फिर जब ये इनसे भी वो नहीं माने तो फिर उसने अंतिम में जिहाद का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हम आए हैं, हम जाएंगे, हम खुदा के नेक बंदे हैं और हमारी ये खुदा को समर्पित है। उन्होंने जिहाद का नारा दिया। तब फिर उन लोगों के अंदर जोश आया, बाबर की सेना के अंदर। तो फिर उन्होंने अब लड़ने का निश्चय किया। बाबर की सेम टू सेम वही स्ट्रैटेजी थी जो उसकी पानीपत में थी। बाबर क्या हुआ कि आगे पीछे था और राणा सांगा आगे थे। तो बाबर की सेना को जब राणा सांगा की सेना मारने लगी तब बाबर ने क्या किया, अपने तोपों का इस्तेमाल किया। तब बाबर की सेना ने तोपों का इस्तेमाल कर दिया। राणा सांगा की सेना अंतिम आगे तक बढ़ने, जब उनको लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे राणा सांगा से, ऐसे ही लड़ते रहे तो बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया।
भारत, क्योंकि राजपूत इस बात से अनजान थे कि तोप क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता था कि हम तोप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो तोप की इस शक्ति से वाकिफ नहीं थे। जब बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया तो जो राजपूत थे, राणा सांगा की सेना, वो मरने लगी। तो बाबर जो राणा सांगा थे वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और बीच में आ गए। जब वो बीच में आ गए तो उनको एक तीर लगा, जैसे घोड़े से वो नीचे गिर गए। जब वे घोड़े से ही नीचे गिर गए तो बाबर की सेना ने तुगलमा पद्धति का उपयोग किया और राणा सांगा की सेना को पीछे से कवर कर लिया, पीछे से घेर लिया, जिसके कारण वे हार गए। और बीच में उसे बाबर से जाकर मिल गए तो राणा सांगा अकेले पड़ गए, जिस कारण वह हार गए। जब वह हार गए तो बाबर ने स्वयं को गाजी की उपाधि दी, बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। बाबर का मानना था कि पानीपत के इस युद्ध से, खानवा का युद्ध अत्यधिक कठिन था और इसको जीतना नामुमकिन था, क्योंकि राणा सांगा की सेना बहुत ही दृढ़ थी, निश्चय थी कि हमें जीतना है, और ये पानीपत की जितनी आसान नहीं थी। और बाबर को इस जीत से लगा कि हम जब बाबर इसको जीत गया तो उसको लगा कि हाँ, हम इसमें शासन कर सकते हैं। नहीं, बाबर का कोई विचार नहीं था राणा सांगा से युद्ध करने का, क्योंकि बाबर जानता था कि राणा सांगा एक बहुत ही साहसी इंसान है। फिर बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया। और आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।